महाविकास आघाड़ी के कांग्रेस का उम्मीदवार कौन है? हम्बरडे का पूरा नाम मोहन हम्बरडे का और पूरा नाम मोहन मारोतीराव हम्बरडे। क्या नाम है? मोहन मारोतीराव हम्बरडे, कांग्रेस के विधानसभा का उम्मीदवार। अब बाई इलेक्शन हो रहे लोकसभा के, अब दो वोट करने के, तो लोकसभा का कैंडिडेट कौन है? कौन है? संतोष मारोतीराव हम्बरडे। यानी एक ही बाप के दो बेटे और कांग्रेस बीजेपी को आपस में बांटे, आपस में बांट लिए। एक ही घर के दो बीजेपी को डराते, बीजेपी के खिलाफ लड़ता हूं बोलते। मोहन अन्ना सगे भाई से लड़के बता, तो अपने भाई को चड्डी गैंग में है, खुद का भाई चड्डी गैंग में है, और आके मुसलमानों को बीजेपी का डर। एक ही बीजेपी, एक ही कांग्रेस, एक थाली के चट्टे बट्टे। आज अली जनाब सुजात दादा अम्बेडकर जी का मैं तहे दिल से इस्तकबाल करता हूं। तालियों की गूंज में सुजात दादा अम्बेडकर जी का इस्तकबाल कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। खास सुजात दादा आपसे मुखातिब होने के लिए आए हैं। मैं अपनी बात को जल्द खत्म करने की कोशिश करता हूं। सुनिए, आज आपके मोहल्लों में अगर मोहन हम्बरडे आए या संतोष हम्बरडे आए, उसको सवाल पूछो, उसको पूछो मोहन अन्ना 20 तारीख को वोट करने को जब जाएंगे तो आपको दो मशीन रहेंगे, एक विधानसभा की मशीन रहेंगी। खुद को वोट करेंगे तुम विधानसभा की गुलाबी मशीन में, मोहन अन्ना खुद के निशानी का बटन दबाएंगे कि नहीं दबाएंगा? खुद के निशानी का बटन दबाने के बाद दूसरी मशीन है सफेद कलर की लोकसभा की। अब मोहन अन्ना को पूछो, अन्ना उस लोकसभा के मशीन में किसका बटन दबाने वाले हैं? अपनी खुद की पार्टी के उम्मीदवार का बटन दबाते तो भाई से बेईमान, और भाई का बटन दबाते तो पार्टी से बेईमान। संतोष हम्बरडे भी लोकसभा में खुद का बटन दबाएंगा, लेकिन जब विधानसभा में आएगा तो खुद के पार्टी का बटन दबाया तो भाई से बेईमान होगा, और अगर भाई का बटन दबाया तो पार्टी से बेईमान होगा। हर हाल में ये दोनों भाई बेईमानी करने वाले हैं। 20 तारीख को इनकी बेईमानी अटल है, और ये दोनों ने मिलकर, आपको क्या लग रहा, संतोष हम्बरडे ये मोहन हम्बरडे को चुन के आने के लिए नहीं दिया। बीजेपी ने इस बार भी आरएसएस का भी कैंडिडेट खड़ा करा। रिंगन में खाली कांग्रेस और बीजेपी नहीं है, कांग्रेस आघाड़ी का भी कैंडिडेट है, और आनंद बोंडारकर ये बीजेपी शिवसेना का भी कैंडिडेट है। एक तीसरा कैंडिडेट भी है चड्डी गैंग वाला, और वो चड्डी गैंग का कैंडिडेट दिलीप कंदकुर्ते हैं। ये आरएसएस के चड्डी गैंग का है। इसको प्रचार करते घूम रहा, लोगों को बोल रहा विधानसभा में मेयर को दो बोल रहा, और लोकसभा में बीजेपी को दो बोल रहा। कितना दोगला है, देवगला है कि नहीं? मतलब ये आरएसएस का कैंडिडेट है, और ये आरएसएस के कैंडिडेट को जिताने की हर साजिश वो जो किए, उनके साजिशों का पर्दाफाश करने का काम अल्लाह सुब्हानो तआला ने दिन ब दिन करके पूरा कंफ्यूजन साफ करके नांदेड़ के आवाम को बता दिया। आरएसएस, बीजेपी और कांग्रेस को अगर हराना है तो वंचित बहुजन आघाड़ी के साथ पूरी आवाम को एक साथ रहना है। आली जनाब प्रकाश अंबेडकर साहब की क़यादत की पार्टी एक तरफ टिकट देती है, और हमारे कायद सज्जाद नोमानी साहब हजरत की ताईद मिलती है। अल्हम्दुलिल्लाह, ये दोनों तहरीकों का एक जगह आना, एक ही शख्स के साथ
दोनों क़यादतों का खड़ा होना ये बहुत सुनहरा लम्हा है। इंशाअल्लाह इस लम्हे को पकड़कर एक तब्दीली आएगी। लंबा अरसा हो गया नांदेड़ ने ईमानदार क़यादत नहीं देखी, वरना हमारी बल्दिया में एक नगर सेवक रहते हुए, ईमानदार नगर सेवक के रहते हुए भी उस वक्त में बड़े बड़े कमिश्नर थर कांपते थे। याद करो दीन मोहम्मद पहलवान की क़यादत को, जब वो बल्दिया के गेट पे होते थे तो कमिश्नर की कुर्सी हलने लगती थी। ऐसी ईमानदार क़यादतें नांदेड़ में हुई है। नजीर बाबा को याद करो, ऐसी कई क़यादतें। लेकिन आज गुत्तेदारी के चक्कर में, ठेकेदारी के चक्कर में आवाम को फंसाने का काम हो रहा है। आज मैं आपको यकीन के साथ कहता हूं, आपके बस्ती के, आतराफ के बस्ती के, खड़गपुरे के, एनटीसी के जमीन के, दुल्हे शाह रहमान हजरत के वकाफ की जमीन के जितने मुद्दे, जितनी लड़ाइयां हैं, इंशाअल्लाह चुनकर आने के बाद सबसे पहले इन मुद्दों के ऊपर आवाज उठाई जाएगी। आपके इलाके में कांच की सड़क बोलने वाले टूटकर बिखर गए, लेकिन इंशाअल्लाह फारूक अहमद आपके इलाकों को अपने फंड से चुनकर आने के बाद सबसे पहला काम इस बस्ती के अंदर के सड़क के मसलों को गवर्नमेंट के और अपने निधि से हल करने का काम करूंगा। आप लोगों के इन दुआओं के लिए, आप लोगों के सपोर्ट के लिए, आप लोगों के ताईद के लिए, आप लोगों की मोहब्बतों के लिए आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। अल्लाह हाफिज। जय भीम, जय भीम।